हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इस टॉपिक को आज करते हैं। स्टार्टिंग से इस टॉपिक को करेंगे और अच्छे अच्छे एक स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम सभी टाइप की बात करें, कैलेंडर में आपके सामने आ चुके हैं। इन सभी टाइप पर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो एक एक टाइप हम यहां पर करेंगे। जैसे कि पहले दिन, माह, वर्ष संबंधित प्रश्न के आपको कोई भी डेट आपको दे दी जाएगी, उसका आपको दिन पूछ लिया जाएगा। काल्पनिक तिथि यानी कि आपको बोल दिया जाएगा कि इस तिथि का ये दिन था, तो उस तिथि का कौन सा दिन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक तिथि। समान वर्ष व समान महीने वाले महीने, यानी कि कैलेंडर रिपीट किस वर्ष में होता है, किन वर्षों का जो कैलेंडर है वो एक जैसा है, किन महीनों का कैलेंडर एक जैसा है। वर्ष तथा शताब्दी का पहला व अंतिम दिन, यानी कि कोई भी अगर वर्ष होता है उसका पहला दिन क्या हो सकता है, या कोई भी शताब्दी होती है उसका पहला दिन क्या हो सकता है, ये सब बातें यहां पर करेंगे। से और के पर आधारित प्रश्न, कई क्वेश्चनों में आपको से और के पर आधारित प्रश्न आएंगे, वो क्वेश्चन यहां पर करेंगे। उसके बाद आते हैं जन्म तिथि पर आधारित प्रश्न। तो ये सभी क्वेश्चन हमको यहां पर करने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आते हैं, अगर सबसे पहले हम वर्ष की बात करते हैं। अब आपको याद रखना है कि वर्ष दो तरह के होते हैं। एक को हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं, नॉर्मल ईयर, और एक को हम लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर। तो ये दो वर्ष होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होगी, कौन सा नॉर्मल ईयर होगा, कौन सा लीप ईयर होगा, ये मैं बताते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लीप ईयर पर। कौन से वर्ष लीप ईयर होते हैं, उनको अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करें। लीप वर्ष वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः भाग होता है, लीप वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः भाग होते हैं, लीप वर्ष होता है। आपके सामने आ चुका है। देखो, अगर मैं बात करूं, एक वर्ष दे दिया 1972। अब अगर ये वर्ष 4 से पूर्णतः भाग होता है तो ये लीप वर्ष होगा। और अगर शताब्दी वर्ष दी है तो उसको 400 से भाग करना है। अगर 400 से पूर्णतः भाग हो गई तो वो लीप वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष का मतलब है मल्टीपल ऑफ 100, 100 का गुणांक। जैसे कि 1600 है, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, ये सब क्या है, ये सब है शताब्दी वर्ष। अगर मैंने इसको चेक करना है तो इसको मैं 400 से डिवाइड करूंगा, न कि 4 से। इसको चेक करना है तो इसको मैं 400 से डिवाइड करूंगा। अगर ये पूरा भाग हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, ये शताब्दी, ये लीप ईयर कहलाएगा, अन्यथा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब अगर इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे तो मैं पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बाद की दो संख्याओं को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 का जो रूल है वो क्या कहता है, अगर बाद की दो संख्या 4 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो अगर ये संख्या डिवाइड होती है तो ये कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अब मैं चलो इसको चेक करते हैं। 4 4 और 3 बच गया, 4 8 32। तो इसलिए ये वर्ष कैसा हो जाएगा, ये वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा। और चेक करते हैं, मुझे दे दिया गया 1862।
1862 को चेक करना है कि ये नॉर्मल है लीप ईयर है, तो मैं सिर्फ 62 को चेक करूंगा। अगर 62 4 से डिवाइड होता है तो ये कैसा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो मैंने चेक किया 15 चौके 60 होते हैं, ये तो 62 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए लीप वर्ष नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। ओके, अब ऐसे ही का शताब्दी वर्ष में चेक करते हैं। शताब्दी में 400 से चेक करेंगे। अब मैंने इसको 400 से डिवाइड किया तो ये नॉर्मल ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। इसको मैंने चेक किया, ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी कैसा है, लीप ईयर है। अब एक और दे दिया मैंने 1900, तो 1900 कैसा वर्ष हो जाएगा। अब अगर 1900 को मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो 19/4, 19 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो 1900 है वो कैसा वर्ष हो जाएगा, वो नॉर्मल ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर इसके आगे की बात करते हैं, इसके बाद चलते हैं। आपको पता होना चाहिए जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह बनने के बाद, 52 सप्ताह बनने के बाद 2 दिन 2 डे एक्स्ट्रा होते हैं, ये आपने याद रखना। 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। नॉर्मल ईयर में कितना होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, और लीप ईयर में कितने होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। आप इसकी गुना करके देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 364 प्लस 2 तो 366 हो जाएगा। तो याद रखना जो लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगर बात करें सामान्य वर्ष की, इनकी नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर। अब नॉर्मल ईयर में क्या होता है, सुनो ध्यान से, जैसे कि आपके सामने भी आ चुका है, वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः भाग नहीं होता, और शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः भाग नहीं होती, नॉर्मल ईयर होता है। जैसे कि मुझे दे दिया 1754, ये दे दिया। हमने चेक करना है इसको कि कैसा वर्ष है। मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने को पूरे को जरूरत नहीं है, सिर्फ बाद की 2 संख्या को डिवाइड करो। 4 × 4 14 हो गया, 4 × 12 होते हैं, तो 2 बच गया। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, 4 से डिवाइड नहीं होती, इसलिए ये वर्ष कैसा हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब मैंने चेक किया 1864, 4 × 4 2 बच गए, 24 हो गया, 4 × 6 24, बिल्कुल ये तो डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ओके, अब मैं कोई शताब्दी वर्ष चेक करता हूं। मैंने चेक किया 1800 को, अब शताब्दी वर्ष है इसलिए इसको किससे चेक करेंगे, 400 से। अगर ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर होगा, नहीं तो ये सामान्य वर्ष होगा। अब ये 400 से डिवाइड करके देखेंगे हम। अब ये 18 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 4 चौक 16 होते हैं, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब जो 1800 है वो कैसा वर्ष हो जाएगा, वो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब आगे इसमें आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल ईयर होता है इसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब इसके अगर सप्ताह बनाएं, सप्ताह बनाने के बाद हम देखते हैं कि इसमें 52 सप्ताह बनते हैं, और उसके बाद प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, 1 दिन एक्स्ट्रा इसमें बच जाता है। देखो 7 की गुना करो, इसमें कितना बनेगा, 364
और प्लस 1, तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। इस 1 दिन की ही वजह से हर साल 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने मान लिया कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, और कोई भी तारीख ले लो, कोई मैं फिक्स तारीख नहीं बता रहा हूं। आज मंगलवार है और आज 23 तारीख है, 23 तारीख को मंगलवार है। ओके, तो अगले साल अगर हम बात करें, जो कि नॉर्मल ईयर है अगले साल भी, तो अगले साल 23 तारीख का 1 दिन बढ़ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। वो 1 दिन किसकी वजह से बढ़ा, किस 1 दिन की वजह से बढ़ा। अगर लीप ईयर होता तो 2 दिन बढ़ जाते, किसकी वजह से, लीप ईयर की। मैंने आपको बताया लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहां तक ये सब बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। अब आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा, देखो कोई भी चीज मैं आपको इस कैलेंडर में रटने वाली नहीं बताऊंगा, सब फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा जो वास्तविक है, इससे कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। तो आते हैं, देखो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर ये है, जब सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि साल का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी, और पहला ही महीना रहा होगा, और पहला ही वर्ष रहा होगा। इसका क्या दिन रखा होगा, तो इसका सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, सोमवार। तो यह है कि हम सोमवार ही रखा होगा, तो इसका क्या कर लेते हैं, हम सोमवार रख लेते हैं। इसका कौन सा दिन रख लिया हमने, सोमवार। यहीं से, जहां से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप दुनिया का कोई भी डेट हो, उसका आप दिन आराम से निकाल दो। तो मैंने इसका क्या रख लिया, सोमवार। अब आगे चलते हैं, तो यहां से आपको समझ में आया, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अगर 1 आता है, 1 का क्या रखोगे आप, सोमवार। सबको पता है कि जो पहला दिन होता है सप्ताह का, वो सोमवार होता है। अगर 2 की बात करें तो इसका अगला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। अगर 3 की बात करें तो तीसरा दिन कौन सा होता है सप्ताह का, बुधवार। अगर 4 की बात करें तो 4 यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। 5 पर क्या आ जाएगा, शुक्रवार, और 6 पर क्या आ जाएगा, शनिवार, और 7 पर क्या आ जाएगा, या 0 पर क्या आ जाएगा, रविवार। क्योंकि 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, एक पूरा सप्ताह बन गया, तो इसलिए 7 लिखो या 0 लिखो, तो उसका जो दिन बनेगा, यानी कि छुट्टी का जो दिन बनेगा, वो 0 यानी कि रविवार। तो यहां तक अब देखो, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, हमें सबको पता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, लास्ट दिन कौन सा होता है, दूसरा दिन कौन सा होता है। तो यहां तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। देखो, अगर मैं सबसे पहले 100 वर्ष की मैं बात करूं, पहले जो 100 वर्ष है, जो प्रारंभिक के जो 100 वर्ष हैं, इसको कंसेप्ट को ध्यान से समझना, इसका आगे यूज बहुत ज्यादा होगा। जो पहले जो 100 वर्ष हैं, उनमें कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, आपको अगर ये निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो, मैं 100 वर्ष की बात कर रहा हूं, तो कैसे निकालोगे। 100 में मैंने आपको बताया है कि लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूं। अगर हम 1896 की बात करते हैं, 1896 लीप ईयर है।
1897, 1899, इसके बाद यानी कि 1900, 4 साल बाद 1 2 98 और ये 99, 1899। अब ये 1 2 3 जो चौथा साल आना था वो कितना 1900, तो वो क्या आना था लीप वर्ष आना था, लेकिन ये लीप वर्ष तो नहीं है, हमें पता है ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब लीप वर्ष कब आया, इसके बाद 1901, 1902, 1903, 1904 ये आया, कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ये आपने याद रखना है। अब अगर यहां पर बात करें 100 में कितने लीप ईयर हैं, तो जो 100वां वर्ष है, जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है। तो अगर 100वें वर्ष को हटा दें यानी कि 99 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, लगभग 24, 24 चौका 96 होते हैं। अब यानी कि 24 वर्ष तो क्या होगी लीप, बाकी कितने बचे 76। अब 76 वर्ष क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हम अब किसी भी कितने भी वर्ष में लीप ईयर निकाल सकते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब अगर हम एक्स्ट्रा दिन की बात करें, अतिरिक्त दिन, हमें पता है लीप ईयर में प्रत्येक वर्ष में 2 दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे, 2 गुना 24 यानी कि 48 दिन। और प्रत्येक नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें 76 में 76 ही होंगे। तो 48 प्लस 76 को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना आता है 124। अब 124 दिन एक्स्ट्रा है, अब इसके सप्ताह बन जाएंगे ना, अब सप्ताह बना लीजिए इसको। अब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 7, ये 54 होगा, 7 7 49, तो कितना बच गया 5 दिन, इनकी 5 डे एक्स्ट्रा बच गए, किसमें 100 वर्ष में। ये आपने याद रखना है, 100 वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा है। एक दूसरे तरीके से भी मैं इनको निकालना बताता हूं। देखो कैसे क्या करते हैं, अगर 100 वर्ष हैं, 100 वर्ष हैं तो प्रत्येक वर्ष में 1 दिन तो एक्स्ट्रा होता ही है, तो 100 दिन 100 डे एक्स्ट्रा हो गए या नहीं हो गए। अब हमें पता है कि 100 दिन में 24 साल क्या है, लीप ईयर है, तो हमने एक एक काउंट कर लिया, इनकी 100 तो हो गई। अब जो लीप ईयर है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि उसमें 2 दिन होते हैं, एक काउंट कर चुका, यानी कि 24 दिन और, तो कितने हो गए 124 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब इसको हम सप्ताह बनाएंगे, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे 5। इसी से सारा आपका आगे का गणित चलेगा। आपने याद रखना है कि 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो किसी भी कितने भी वर्ष में हम अगर अतिरिक्त दिन निकालने हैं तो इस तरह से ये आगे मैं निकालूंगा। अब अगर मैंने ये बोल दिया कि बताइए 52 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, अरे भाई 52 वर्ष में तो 52 तो एक्स्ट्रा दिन होंगे ही, 52 दिन तो ये हो गए। अब 52 में आप ये देख लीजिए कि लीप ईयर कितने, तो मैंने लीप ईयर देखा, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 4 4 और 4 तिया 12, यानी कि 13 वर्ष लीप ईयर, यानी कि 13 दिन और, तो 13 से मैंने जोड़ दिए तो ये कितना आ गया 5, तो ये 65 दिन एक्स्ट्रा है। 65 के फिर मैं सप्ताह बना देता हूं 7 से डिवाइड करके, 7 9 63, तो कितने बच गए, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो किसी में भी आप ये निकाल सकते हो। ओके, तो अब आगे आते हैं।
आगे क्या करना है ये आपने याद रखना है। देखो क्या क्या याद रखना है आपने, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, वैसे भी याद है, सबको पता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, दूसरा तीसरा चौथा दिन कौन सा होता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब नेचुरल है। आगे आते हैं, जो 100 वर्ष हैं उनमें मैंने अभी एक्स्ट्रा दिन कितने बताए आपको, 5 दिन एक्स्ट्रा बताए, 5 दिन। अगर हम 200 वर्ष की बात करें, 200 वर्ष की बात करें तो 200 में 5 दूनी 10, अब 10 का एक सप्ताह बन जाएगा तो कितने दिन आगे, 3 दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा है। अब अगर हम 300 की बात करें, 5 दिया 15, यानी कि 15 यानी कि 300 वर्ष में कितने, 5 दिया 15, तो 2 सप्ताह बन जाएंगे तो कितना दिन, 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अगर 400 वर्ष की, 400 वर्ष में कितने, तो 5 चौक 20, तो आप कहोगे कि 20 दिन एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं, यहां पे जो 400वां वर्ष है वो एक लीप ईयर है, क्योंकि 400 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसमें कितने जाएंगे, 21, एक दिन बढ़ जाएगा, और 7 या 21 होते हैं, तो इसमें कितने आगे, 0 दिन एक्स्ट्रा। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो ठीक, नहीं तो आप वीडियो दोबारा से थोड़ा पीछे करके दोबारा से ये देखना कि मैंने कैसे लिखा है। अब अगर हम आगे चलते हैं, 500 में पूछ लिया जाए, अब हमें पता है 400 में 0 थे तो 100 में कितने, 5, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आगे अगर डायरेक्ट आते हैं तो 800 में कितने, 800 वर्ष में 800 में 0 हो जाएंगे, 1200 में 0 हो जाएंगे, 1600 में 0 हो जाएंगे, 2000 में 0 हो जाएंगे, यानी कि जो भी 400 का मल्टीपल होगा उस पे 0 हो जाएंगे। यहां तक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी के आधार पर हम किसी भी डेट का दिन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद क्या करना है, देखो अगर आप कोई भी दिन लेते हो, ठीक है, मैं कोई भी डेट लिख देता हूं, जैसे मैं लिख दी 20 मार्च 2020 लिख लेता हूं, या मैं 2021 लिख लेता हूं, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले जो आपको दी होगी, ये जो 20 है ना, ये दिन है, इनकी 20वां दिन। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 20वां दिन कौन सा होगा, मार्च माह का, तो आप 20 तारीख बोलोगे। उसके बाद यहां पर क्या होता है, ये होता है माह, और इसके बाद यहां पर आते हैं, यहां पर आपने मुख्यतः ध्यान देना है। ओके, यहां पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि वर्ष कौन सा है, तो याद रखना वर्ष होगा 21वां वर्ष चल रहा है, और ये 20 क्या है, ये शताब्दी है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। यानी कि जो 20 है ये शताब्दी है, ओके, जो कंप्लीट हो चुकी है। 21वीं शताब्दी चल रही है, 20 शताब्दी कंप्लीट हो चुकी है, और 21वां वर्ष चल रहा है कौन सी शताब्दी का, 21वीं शताब्दी का। ओके, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। क्या 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 बताया है, मैंने आपको यहाँ पर 4 चीजें बताई है, दिन, माह, और ये शताब्दी है, और ये कौन सा हो जाएगा, वर्ष। ओके, यहां तक ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। कई बार एक क्वेश्चन आता है, इसको रब कर देता हूं मैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कि बताएं 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे ये पूछ रहा है कि 400 वर्ष में लीप ईयर कितनी बार आएगा।
कितनी बार आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 100 वर्ष में कितने थे, 100 वर्ष में लीप ईयर कितने थे, 24। अगर 100 वर्ष में 24 है, 200 में 48 हो जाएंगे, 300 में 72 हो जाएंगे और 400 में 96 हो जाएंगे। लेकिन इसका आंसर 96 नहीं है। अब देखो कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं, यानी कि 100 वर्ष में 24 बार 29 फरवरी आती है। तो अगर जब 100 वर्ष में 24 आती है तो 400 में कितना आएगा, 24 गुना 4। लेकिन जो 400वां वर्ष है वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो उसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि एक दिन एक वर्ष और, यानी कि जो 400वां वर्ष है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 97 वर्ष। 97 वर्ष। तो याद रखना 400 वर्ष में 97 वर्ष कैसे होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। यानी कि 97 वर्ष में क्या आता है, 29 फरवरी आती है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की। अगर आपको कोई भी डेट दी हो उससे आपने दिन निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो कोई डेट मैं आप ले लेता हूं यहां पर, जैसे कि मैंने ले ली है 25 फरवरी 2018। मैंने ये डेट ली 25 फरवरी 2018 का मैंने दिन निकालना है। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर शताब्दी देखेंगे। शताब्दी क्या है यहां पर, 20, यानी कि 2000। अब याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या, 400 में 0 थे एक्स्ट्रा दिन, 800 में भी 0 होंगे, 1200 में 0 होंगे, 1600 में 0 होंगे, 2000 में भी 0 होंगे। यानी कि शताब्दी की वजह से इसमें जो शताब्दी में जो 0 दिन एक्स्ट्रा है वो तो मैंने यहां पर रख ली। अब बात करते हैं 18 वर्ष चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। अब जब 18 चल रहा है, 18 की तो फरवरी है, तो कंप्लीट कितने होंगे, 17, मैंने यहां पर रख लिया। अब जो ये 17 वर्ष है इनमें 17 दिन एक्स्ट्रा होंगे, ये मैंने डायरेक्ट एक्स्ट्रा लिख लिए, 17 दिन एक्स्ट्रा होंगे। जब 17 दिन एक्स्ट्रा है तो इन 17 वर्ष में लीप ईयर भी होंगे, कितने, 4 चौक 16, यानी कि 4 लीप ईयर के एक दिन जोड़ दिए मैंने, तो कितने होंगे, 17 और 4 21। अब 21 का पूरा सप्ताह बन गया, 7 या 21, तो यहां तो क्या बच गया, 0। अब आते हैं फरवरी पे। अब जनवरी के बाद फरवरी आती है, तो आपने देखो अगर कोई भी आगे जो माह आता है आपने ऐसे रखना है। देखो जैसे जनवरी की अगर मैं बात करूं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 में 28 का तो पूरा पूरा सप्ताह बन जाएगा, 28 के सप्ताह बन जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, तो 3 दिन बच गए। अगर कभी जनवरी लेनी पड़े तो 3 लेना, फेब लेनी पड़े, अगर लीप ईयर है तो 1 लेंगे और नॉर्मल ईयर है तो 0 लेंगे, क्योंकि 29 के लिए 1 और 28 के लिए 7 चौक 28 0। मार्च के लिए क्या हो जाएगा, 31 की होती है तो 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त के बाद सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर में कितना आ गया, 2, और दिसंबर 3। हालांकि एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप ये याद रखिए, जो याद करने में कुछ नहीं, हमें पता है कि 3
यहाँ पर फरवरी में 1 या 0 होते हैं, 3 2 3 2 3 2 सब ऐसे होते हैं। सिर्फ किसको याद रखना है? अगस्त को। यानी कि जो जुलाई और अगस्त है उसमें दोनों जो महीने हैं वो 31 के एक साथ आते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर बात करें तो कैसे करेंगे? देखो फरवरी चल रही है, फरवरी कंप्लीट नहीं हुई, तो अगर फरवरी चल रही है तो जनवरी कंप्लीट होगी। जनवरी कितना? 3। और यहां पर 25 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, तो कितने बचे आगे? 4। तो मैं 4 यहां पर लिख देता हूं। 4 और 3 कितने हो गए? 7, यानी कि 0। और 0 का कौन सा दिन होता है? रविवार। यानी कि इस दिन का क्या था? रविवार। सभी डेट की इस तरह से हम दिन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने निकालना है कि 21 जुलाई 2021 को कौन सा दिन था? 2021 को कौन सा दिन था? तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले शताब्दी देखेंगे। शताब्दी कौन सी है? 20, यानी कि 2000। 2000 में क्या जाएगी? 0। अभी बता था 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, तो 0। अब 21 चल रहा है, 21 चल रहा है, कंप्लीट कितना हो गया? 20। ओके, अब 20 अगर वर्ष है तो इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 5। तो टोटल कितने हो गए? 25। 25 का हमने सप्ताह बनाकर एक्स्ट्रा दिन निकाल दिए, 7 या 21, यानी कि 4। तो यहां पर तो क्या आ गया? 4। अब बात करते हैं जुलाई की। जुलाई के लिए कैसे करेंगे? देखो जनवरी फरवरी, क्योंकि फरवरी 2021 की नॉर्मल ईयर की है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई नहीं लेनी है, क्योंकि जुलाई चल रही है अभी। अब यहां पर 21 है, 7 या 21, तो ये कितना आ गया? 0। ओके, अब इनको जोड़कर 7 से गुना 7 से भाग करके जो बचेगा वो आपका आंसर आ गया। चाहे 7 का मल्टीपल करके छोड़ दो, जैसे कि 4 और 3 7, ये तो खत्म हो गए। 2 2 4 और 3 7, तो बचा क्या? 3। अब 3 का क्या होता है? बुधवार। ओके, 3 का क्या होता है? बुधवार, यानी कि हमारा आंसर आ गया बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी जो जैसे कर रहे हो ना, प्रति महीने का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट मैं आपको उसको आगे एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, आप चाहे फिर उससे कर लेना। फिलहाल इसको आपने हैबिट डालनी है इस तरह से। चलो आगे आते हैं। अच्छा, अगर हम निकालें 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? वैसे तो इसका आंसर भी आप रखना आपने, शुक्रवार। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्रवार है। इस तरह से याद रखना, क्योंकि इस दिन हम आजाद हुए थे, कि शुक्र है हम आजाद हो गए, तो याद हो गया। शुक्र है हम आजाद हो गए। चलो निकालते हैं। तो पहले यहां पर देखो कि शताब्दी कौन सी है? 19। अब 19 में कैसे निकालें? कितने दिन एक्स्ट्रा है? देखो 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0। अब 1600 में अगर 0 है, हमें 1900 पे जाना है, क्योंकि मैं इसको 1900 प्लस 47 लिख सकता हूं ना। हमने 1900 पे जाना है, तो 1900 के लिए हमने 16 से 1900 पे जाना है, तो 300 चाहिए। और 300 में कितने होते हैं? 1 वर्ष होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। याद करो, 100 में 5 थे, 100 में 5 थे, 200 में 10, यानी कि 3 बच गए, और 300 में 15, यानी कि 1 बच गया। तो 300 में कितना हो गया? 1। तो 1900 शताब्दी का तो खत्म हो गया। अब वर्ष कौन सा चल रहा है? 47 चल रहा है। कंप्लीट कितना हो गया? 46। मैंने 46 लिख दिया यहाँ पर। अब 46 में लीप ईयर कितने? 4 से डिवाइड करके देखा मैंने, 11 चौक 44, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड करना है, पॉइंट में लेना। 11 चौक 44, यानी कि 11 मैंने यहां पर जोड़ दिया, तो ये 6 और 2 8, 4 1 5, 58 हो गया। अब 7 8 56 होते हैं, तो यानी कि 2 दिन बच गए यहां पर, 2 दिन एक्स्ट्रा। अब आगे आते हैं अगस्त पे। अगस्त में क्या करते हैं? जनवरी
फरवरी 0 लेंगे क्योंकि 1947 कैसा है, नॉर्मल ईयर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त नहीं लेंगे क्योंकि अगस्त चल रहा है, अगस्त की 15 तारीख हुई है, तो 15 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बच गया। अब इसको 7 का मल्टीपल करके छोड़ के चलो और जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। तो मैंने किया 2 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, तो 3 और 2 5, और 5 का क्या होता है, शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार पीछे, थोड़ा पीछे करके दोबारा इस क्वेश्चन को देखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं। चलो अब ये देखते हैं कि गांधी जी कब इस दुनिया में आए थे, तो उसका निकालते हैं। तो कब आए थे, 2 अक्टूबर 1869 ये थी। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो पहले आप 1800 देखो, यहां पर शताब्दी 1800 कंप्लीट हो चुकी है। अब 1800 में कितने, तो 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, तो 200 साल बचे आगे। 200 में कितने होते हैं, 200 में 3 होते हैं, तो ये तो शताब्दी होगी। शताब्दी यानी मैं लिख देता हूं उसके आगे क्या, शताब्दी में एक्स्ट्रा डे, ये तो शताब्दी के हो गए। अब वर्ष कौन सा चल रहा है, 69 चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए, 68। अब 68 में 68 दिन ये एक्स्ट्रा होंगे। अब 68 में लीप ईयर कितने हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि कितने, 17, 17 चौके 68 होते हैं। ओके, तो 17 दिन हमने लीप ईयर के जोड़ दिए, अब जोड़ दो इनको, तो कितने हो गए, 7 और 3 10 और 8 18 का 8 का हासिल को 1 6 और 1 7 और 1 8, तो कितना आ गया, 88 आ गया। अब इसको 7 के सप्ताह बना के छोटा कर दो, 7 एकम 7, इधर कितने हो गए 18, 7 दूनी 14, तो कितने बच गए 4 दिन एक्स्ट्रा बच गए, ये 4, इसको बाद में लेंगे। अब आगे चलो, अक्टूबर है, जनवरी, फरवरी, क्योंकि 69 की है ना फरवरी, तो कितने की होगी, 0 की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त कितने का आएगा, 3 का, और अगस्त, और उसके बाद सितंबर, और अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नहीं लेंगे, 2 मैंने यहां पर ले लिया। तो अब 7 का मल्टीपल करके इनको छोड़ के जो बचेगा वो आंसर होगा। तो 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, 3 2 5 और 2 7, तो 3 और 3 6, तो 6 का क्या बचा, क्या आता है, शनिवार। ओके, शनिवार। इस तरह से हम इनको निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है। अब इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। डायरेक्ट आप अक्टूबर देखोगे तो रख दोगे डायरेक्ट कि ये है, इस तरह से इसको मैं आपको याद करा दूंगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि चलो ये बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, निकालते हैं। देखो 1900 चल रहा है, शताब्दी कौन सी, 1900, 1900 में कितना 1, 50 चल रहा है कंप्लीट, कितना 49, 49 में हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा दिन निकाल दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 18, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 12, यानी कि 12 आ गया, 12 चौक 48 होते हैं, तो ये 12 आ गया। ठीक है, सोल्व कर दो। ये आपको देखो, ये शताब्दी का हो गया, ये वर्ष का हो गया, और ये लीप वर्ष का हो गया। ओके, जोड़ दो इनको, कितना बनेगा, ये 9 और 1 10, यानी कि 12 का 2 का हासिल को 1 4 1 5 और 1 6। अब 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा दिन निकाल, तो ठीक 56, तो कितना बच गया 6। आगे आगे जनवरी तो चल रही है, जनवरी चल रही है, हमने क्या लेनी है आगे,
26 तारीख हो चुकी है जनवरी की, तो 7 या 21, अब अगर 21 है तो क्या बचा 5, तो 5 और 6 11, 11 में से 7 का 7 निकाल दिया, तो आगे क्या बचा 7 और 4 11 होते हैं, तो क्या बचा 4, तो 4 का क्या आ जाएगा गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इस तरह का और करा के फिर नेक्स्ट टाइप जो आपकी काल्पनिक तिथि वाला पार्ट है वो कराएंगे, और इसको और भी शॉर्ट करेंगे, यहां तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको और भी शॉर्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।